भाभी, बस एक बार ये पता चल जाए कि भाई ने टेंडर में क्या कोटेशन डाला, तभी हम कुछ कर पाएंगे। भाभी, कुछ भी हो जाए, भाई 50 करोड़ का इंतजाम नहीं कर सकते। वो मुझे इस तरह हरा नहीं सकते। रमन, अपना ईगो बात भी सुनाना, पहले फाइल ढूंढो। तब से वही तो ढूंढ रहा हूं, पता नहीं कहां रख दिया भाई ने। हाँ, एक सेकेंड। क्या हो रहा है ये सब? जश्न है अम्मा। और किस बात का जश्न? हमारी जिंदगी की नई शुरुआत का। आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि आज से कुछ दिन बाद हम अजय चौधरी शादी करने वाले हैं। और हाँ अम्मा, क्या लगा था आपको कि आप हाथ पीछे खींच लेंगी तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा? अजय, अम्मा, मदद के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दिल और तिजोरी दोनों के बहुत अमीर लोग रहते हैं हमारे महाराजगंज में, जो हमारे लिए और हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो आइए मिलते हैं उभरते नहीं, अजय चौधरी के ससुराल वालों से। वाह रे वाह ग्लास, लगता है हमारी संगत तुम्हारे ऊपर पड़ गई। तभी तो तुम भी हमारी तरह ऐसे लुढ़क रहे हो। अरे हम तो भूल गए, हम अपना फोन ढूंढने के लिए आए हैं। लो, ये यहाँ था। श्रवण जी, आप यहाँ? बेटा, मिला क्या हमारा फोन? हाँ माँ, मिल गया। तूने सोच भी कैसे लिया? हम पर गोली चलाने के बाद तो हमारे भाई के साथ रिश्ता तोड़ेगा। रिश्ता इन्होंने नहीं, हमने जोड़ा इनके साथ। और भैया, थोड़ा तमीज से बात कीजिए, हमारे ससुराल वाले हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे घटिया लोगों के साथ अपना संबंध जोड़ेगा? आपने नंदनी से शादी करने से पहले हमसे पूछा था क्या? अजय, ये क्या तरीका है अपने भाई से बात करने का? तमीज का नशे में घोट कर पी लिए हो। ये देखिए, ये बोली हमारी प्यारी अम्मा। बहुत चुप रहा था ना मैं उस दिन, जो हमने कहा था कि हम आपके लाडले सपूत के खिलाफ चुनाव में खड़े हो रहे हैं। अजय, क्या कहा था आपने? आप हमें पैसे नहीं देंगी? अरे तो मत दीजिए ना।
बस एक बार फैसला हो जाए, उसके बाद मेरी सारी परेशानी खत्म। हेलो, हाँ पंकज जी, गिव मी द गुड न्यूज। रजत सॉरी, फैक्ट्री के लिए जो टेंडर आपने भरा था वो किसी और को मिल गया है। नहीं नहीं पंकज जी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप क्या कह रहे हैं? जी, आपकी कोटेशन से काफी कम कोटेशन हमें एक और कंपनी से ऑफर हुई है, तो हमें उन्हें सिलेक्ट करना पड़ा है। पंकज जी, मैं कुछ हेलो हेलो पंकज जी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये टेंडर नहीं मिला तो मृदुला दीवू को मुझसे छीन लेगी। मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। नहीं। माता रानी, ये क्या हो गया? यही तो आखिरी उम्मीद थी रजत जी की, ये भी चली गई। अब हमें सहयोग देने के लिए हमारे ससुराल वाले आ गए। अब चुनाव में हम पर ये पैसा लगाएंगे। अजय, तू अच्छे से जानता है गांव वालों के लिए इनकी नीयत कितनी खराब है। एक नंबर के चोर है, तो सिर्फ लूटना जानते हैं। अजय, तू इन घटिया और गलत लोगों के साथ आखिर हो कैसे सकता है? तो हमने अपनों पे भरोसा करके देख लिया ना, वो भी तो चोर ही निकले। क्यों ना इस बार दुश्मनों पे भरोसा करके देख लिया जाए? लगता है तू ऐसे नहीं समझेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे तू उसकी बहन से शादी करता है। तो देख लीजिएगा, आप भी यही हैं और हम भी यही। कैसा बाप हूं मैं जो अपनी बेटी को हारने के कगार पर। अनमोल इस दिए की तरह भाई की भी सारी उम्मीदें बुझ चुकी हैं। देखो कितने टूट चुके हैं वो, और रही बाकी बची कुची कसर वो भाभी आकर पूरी कर देंगे। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम चाहो तो भाई को बचा सकती हो। बस मुझे शादी के लिए हाँ कह दो, मेरा ऑफर अभी भी ऑन है। देखो अनमोल, बस तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि इस समय अपनी पूरी रफ्तार पे है। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। भगवान जी, एकदम लट्टू की तरह हमारा दिमाग घूम रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमें कि हम रजत जी की परेशानी को कैसे दूर करें। रमन जी को हाँ कहने के अलावा भी तो कोई हल होगा ना? कुछ तो होगा। अम्मू, हमारे होते हुए तुझे रोने की जरूरत नहीं है। भैया, इतने दिनों का शांत मन आज जाकर शांत हुआ क्योंकि तू हमारे गले लगी। भैया, आप समझ भी नहीं सकते कि आप पर गुस्सा करना हमारे लिए कितना कठिन था। आपको दर्द देना हमारे लिए किसी सजा से कम नहीं था। रोना बंद कर पहले। अरे मैं पता है तेरा गुस्सा गलत नहीं था, पर हम भी सब सही करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा सुन, तेरी परेशानी का पूरा तो नहीं, पर थोड़ा हल जरूर है हमारे पास। हमने अपने जीवन में जितना भी कमाया है वो सब ये रहा। इससे शायद तुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारा असली धन तो तू है, धन दौलत का क्या है, फिर कमा लेंगे, पर अपनों का साथ होना ज्यादा जरूरी है। भैया आप उदास क्यों हैं? कुछ नहीं भैया, सच सच बताइए, क्या बात है? नहीं हम कोई बात नहीं। ठीक है, मत बताइए, हम फिर से नाराज हो जाएंगे। ऐसा मत बोल। अजय तो हमसे दूर चला गया, पर तू हमसे कभी दूर मत चल। अब समझे बात अच्छू भैया की है ना? हाँ, अजय इन दिनों क्या कर रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने उसे ऐसे पहले कभी नहीं देखा। उन्हें तो इस समय पूरी दुनिया उनके दुश्मन लग रही होगी, इसीलिए हमें उन्हें समझाना नहीं बल्कि खुद समझना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं उसे, उसका दर्द, उसकी तकलीफ। इसीलिए हमने यहां तक तय किया है कि तेरी और रजत की शादी के बाद हम नंदिनी का हाथ अजय को सौंप देंगे। हमें माफ कर दीजिए ना, हमने आपको बहुत बुरा भला कहा है, पर भैया हमें सच में नंदिनी की बहुत फिक्र थी, बस इसीलिए। लेकिन भैया अब तो सब कुछ सही हो जाएगा ना? नहीं अम्मू, सब इतना आसान नहीं है। अजय ने हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया है। वो अच्छी संगत में नहीं है। कुछ विदेशी लोगों ने उसे गोला बारूद बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला होता जिससे गांव का विकास होता तो हमें खुशी होती, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ उसने हाथ मिलाया है उनकी नीयत अच्छी नहीं है। कहीं ये लोग मिलकर सब बर्बाद न कर दें। भैया ये तो सच में बहुत चिंता करने वाली बात है। हाँ अम्मू, अजय को लग रहा है कि हम उसे रोक रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। उसे सरपंच बनना है तो खुशी खुशी बन जाए, पर अच्छे लोगों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, वरना जिन लोगों के साथ वो शान से बंदूक लिए घूम रहा है ना, वही उस पर कब निशाना साध देंगे उसे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दिल का बहुत भोला है। भैया जिस अनुबंध की बात कर रहे हैं आप, अगर वो लोग अच्छू भैया की जगह रजत जी से हाथ मिला ले तो फिर दोनों तरफ की परेशानी का हल निकल जाएगा। वहां अज्जू भैया गलत लोगों के बीच नहीं फंसेंगे और यहाँ रजत जी, उन्हें पैसों के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। अरे ये बात हमारे दिमाग में आई कैसे नहीं? चलो रजत जी से बात करते हैं। नो, तुमको सुनने के बाद हमारा इंटरेस्ट फीका पड़ गया, बट ये राउंड स्वीट हमको बहुत मीठा लगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं, इस महाराजगंज में किसी में हिम्मत नहीं है इस टेंडर को लेने की। किसने कहा किसी और में हिम्मत नहीं है? क्या भाई घर पर नहीं है? तो फिर कहाँ गए? पता नहीं, कुछ पता कर नहीं गया। अनमोल को आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। भाई के साथ कहीं घूमने गई है क्या? अनमोल को तू जानता नहीं है क्या? वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। मृदुला वाले केस में अनमोल और उसके भाई उदय रजत की कितनी मदद कर रहे हैं। पक्का उसी सिलसिले में किसी जरूरी काम से गई होगी वो। लेकिन मम्मी भाई कुछ तो बता कर गए होंगे ना कि किस तरफ जा रहे हैं। नहीं बेटा, कुछ बताया नहीं है। ये अनमोल बहुत तेज और हिम्मत वाली है, जो हारते हुए को भी जिता देती है। मुझे पता करना होगा ये लोग गए तो गए कहाँ हैं। उदय भैया,
अब रजत जी और अम्मू के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? अम्मू जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। काम के लिए आई है दोनों, तो काम कैसे नहीं है? रजत जी अपने बिजनेस का प्रस्ताव लेकर आए। और अगर यहां किसी को ऐसा लगता है कि उसे टक्कर देने वाला कोई नहीं है, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखो उदय चौधरी, बेवजह अपने भाई को टक्कर देने के लिए हमारे बने बनाए काम में अपनी टांग मत अड़ाओ। जाओ यहाँ से। जो अपना हुनर साथ लेके चलते हैं उन्हें ऐसे छिछुरियाकत करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे? आपका हुनर और आप किस काम में माहिर हैं ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अजय, घर के मुद्दों का यहाँ तमाशा मत बना। वरना क्या करेंगे आप? हम डरते नहीं हैं आपसे। जाइए यहाँ से। नहीं जाएंगे हम। व्यापार करना है ना तो डंकी की चोट पर कर। दूसरे के आने से घबरा क्यों रहा है? घबरा नहीं रहे हम यहाँ पहले आए थे, तो इस डील पर हमारा हक है, आपका नहीं। निकले यहाँ से। अजय! हिसाब से बात कर। कहा ना हम नहीं जाएंगे। और हमने कहा ना कि आप यहाँ से जाएंगे। नहीं जाएंगे। आप दोनों को एक दूसरे को मारना है ना, तो मारिए, लेकिन उससे पहले हमें मार दीजिए। क्योंकि हम जीते जी अपने दोनों भाइयों को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकते। मारिए, चलाइए गोली। बस छोड़ो। अनमोल चलो यहाँ से। नहीं रजत जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। अनमोल जिद मत करो। भाभी मैंने सब पता लगा लिया है। अनमोल और उदय भाई को किसी गोला बारूद की फैक्ट्री की डील दिलाने में लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रजत पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता। रमन, सिर्फ एक दिन बच गया है, और अगर इस एक दिन में रजत ने पैसों का इंतजाम कर लिया तो रमन हमारे हाथों से सब रेत की तरफ फिसल जाएगा। नहीं नहीं भाभी, कुछ भी हो जाए हम हार नहीं सकते। हमें कैसे भी करके भाई के इस डील को खराब करना ही होगा। अरे डील करने के पहले इतना कुछ देखना पड़ रहा है, तो डील करने के बाद पता नहीं क्या कुछ झेलना पड़ेगा। इसीलिए मुझे नहीं करना है ये सौदा। चलो तुम यहां, और तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे नफरत की आग में झोंक दोगे। अरे तुम्हें यह भी नहीं दिखाई दे रहा जिस बहन से तुम इतना प्यार करते हो वो तुम्हारे लिए रो रही थी। जानते भी हो कितना प्यार करती है तुम दोनों से। अरे जान छिड़कती है तुम पर। गुरूर हो इसका तुम, और उस गुरूर को नफरत की आग में चकनाचूर कर देना चाहते हो। हमको तुम्हारा टॉक और थॉट दोनों अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हारे साथ बैठना चाहेगा। जब भी सबके सामने जाती है ना तो बड़े फक्र से अपने भाइयों का नाम लेती है। कहती है बाहुबली भाइयों की दबंग बहन है हम। ऐसे बाहुबली भाई। दूसरों के सामने तुम्हारे गुणगान करते नहीं थकती, लेकिन आज तुम्हारी इन हरकतों के चलते दूसरों के सामने सर झुकाए खड़ी है ये। ऐसा प्यार है तुम्हारा अपनी बहन के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। चलो अनमोल, अब यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हाँ जाओ। वैसे भी काम करने के लिए ना जिगरा चाहिए, और वो तुम्हारे पास है नहीं। पहली बात,
कि बिजनेस पैसों के लिए किया जाता है, किसी को जिगरा दिखाने के लिए नहीं। और दूसरी बात कि जिस सौदे में केवल पैसों का फायदा हो और रिश्तों को दांव पर लगाया जाए, ऐसा सौदा रजत चौहान कभी नहीं करता। रुको जेंटलमैन, हमको तुम्हारा टॉक और थॉट दोनों अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हारे साथ बैठना चाहेगा, फिर डिसाइड करेगा कि ये टेंडर किसको देना है। बट तुमको हमको इस राउंड राउंड स्वीट के साथ प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब चलिए ना, आपको जो जो चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। हम ना आपको दफ्तर भी घुमाएंगे और अगर आपका मन है तो गोरखपुर भी घुमा देंगे। और ये आपको बहुत पसंद है ना, हम ये भी आपको बनाकर खिलाएंगे। वो क्या है ना, हम टेढ़े काम में बहुत माहिर हैं, इसीलिए हम आपको ये बहुत सारा बनाकर देंगे। और हाँ एक और बात, वो हमारे घर के पास ना एक बहुत बड़ा बगीचा है। क्या कर रही हो? अरे जीजा जी जाइए जाइए, आपको भी काफी काम करना है। जाइए जाइए, हम लेके चलते हैं। हाँ राजा जी चलिए चलिए और जाइए जाइए। सुनो, फैक्ट्री के सारे मजदूरों को इकट्ठा करो, मैंने जो कहा है वही करो। श्रवण, तुम क्या करने वाले हो? भाभी भाई को तोड़ने के लिए हमें चारों तरफ से वार करना होगा। एक तीर मैं छोड़ चुका हूं, दूसरा आपको लेकर जाना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।